जानना चाहूँ। तो मैंने तो बहुत दिनों पहले प्रयास शुरू कर दिया था और हम तो चाहते जल्दी से जल्दी अब हो जाए। अब चुनाव का बहुत नज़दीक है तो अब जल्दी हो जाना चाहिए, जो कुछ हो जल्दी हो जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब कुछ ही महीनों में बचे हैं, जिसके बाद रैलियों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो शिवपाल यादव के द्वारा निकाली जा रही है और उसका खुद नेतृत्व शिवपाल जी कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा किस तरीके की है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम ये यात्रा मानी जा रही है। शिवपाल जी, आप इस यात्रा का खुद नेतृत्व कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। किस तरीके की यात्रा है और क्या खास? देखिए, मैंने सामाजिक परिवर्तन यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम लिया है, बुंदेलखंड में घूम लिया है। आज से हमारी ये लखनऊ से पूर्वांचल की ओर है। अब पूर्वांचल भी हम बहुत जल्दी घूम लेंगे और इस सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा में जनता का विशाल जन समर्थन मिल रहा है और इसलिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो गई है। देखिए, जो बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। लगातार आप यात्रा कर रहे थे, साथ में आदित्य जी भी हैं आपके और एक बड़ा हुजूम है। अब पूर्वांचल आप खुद पहुंच रहे हैं। पूर्वांचल जो माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का एक गढ़ भी माना जाता है, वहाँ पर आप भेजने जा रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में जब हम सरकार में थे तो मैंने काम भी बहुत किया है, बहुत काम किया है। अयोध्या में भी मैंने बहुत काम किया है। दीप उत्सव का भी काम हमने ही शुरू किया था जब सिंचाई मंत्री थी, तो ये सब काम मैंने ही शुरू किए थे। तो वही काम चल रहा है और ये 4.5 साल में जो इन्होंने वादे किए थे वो काम अभी तक नहीं किया है। एक भी वादा पूरा अभी तक नहीं किया है। अयोध्या में दीपावली तो शुरू कर दी, तो दीपोत्सव तो मैंने ही शुरू किया था। चलिए, वो अच्छी बात है, करो। किसी काम को रोकना नहीं चाहिए। जो अगर मैंने काम किया है सरकार ने, तो अदालती बदलती विकास के काम कभी रोकना नहीं चाहिए। इन्होंने विकास के काम रोक दिया है। अब लखनऊ में ही देख लीजिए सड़कें, पूर्वांचल की सड़कें देख लीजिए, मैं तो पश्चिम की भी देखाई, गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। विकास का काम कहीं शुरू नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, आप उस पर जाएंगे नहीं जाएंगे? क्योंकि वो बड़ा बिल्कुल चलेंगे। ये जो जनता के पैसे से सब काम हो रहे हैं, तो ये तो जनता का पैसा है। तो जब जनता के पैसे से हो रहा है और जनता पे इतना टैक्स लग रहा है, किसी भी रोड पे चले जाओ, टोल टैक्स, पेट्रोल डीजल पे फिर रजिस्ट्रेशन कराओ तो टैक्स, कितना जनता पर टैक्स के भरमार है। और जब से GST आई तब से तो और परेशान। शिवपाल जी, इस बार सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव को लेकर कि आपके साथ कब से शुरुआत होगी, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि बहुत जनता, बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने तो बहुत दिनों पहले प्रयास शुरू कर दिया था और हम तो चाहते जल्दी से जल्दी अब हो जाए। अब चुनाव का बहुत नज़दीक है तो अब जल्दी हो जाना चाहिए, जो कुछ हो जल्दी हो जाए। आपके साथ राजभर थे जो अब अखिलेश यादव जी के साथ हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। पहले जबकि वो नहीं थे तब आपके साथ थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजभर जिस तरीके से वहाँ पहुँचे हैं और अन्य दल हैं, चाहे वो आपके साथ आज़ाद पार्टी से हो या आपका असदुद्दीन ओवैसी हो? देखिए, राजभर भी हमारे साथ कभी नहीं रहे। बातचीत जरूर हुई है, तो बातचीत तो दौर चलता ही है जब चुनाव नज़दीक आते हैं। और मैंने तो ये कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, मैंने कहा सेकुलर पार्टियां, और मैंने कि जितने भी उपेक्षित लोग हैं, चाहे गांधीवादी हों, चाहे लोहियावादी हों, चौधरी चरण सिंह वादी हों, सब मेरे साथ हैं। मैंने तो आह्वान किया है और मैंने इसलिए किया है कि सत्ता का परिवर्तन अब जरूरी है। इन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया, सभी वादे इनके झूठे निकले। शिवपाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप अखिलेश यादव जी के साथ हो जाते तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी से भी आपकी बातचीत रही, चंद्रशेखर आज़ाद से भी रही, तो आप अपील करेंगे उन लोगों से कि वो साथ में आए या किस तरीके की आपकी उनसे बातचीत है? देखिए, मैंने तो हमेशा जोड़ने का काम किया है
और जोड़ करके ही कई बार सरकारें बनाई हैं। तो जोड़ा जाए तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़े। इस बार आप देख रहे हैं कि आदित्य जी भी बिल्कुल मोर्चा खोले हुए हैं, साथ में हैं और पूरा यूथ लीडर्स को आगे ले जा रहे हैं। देखिए, यूथ हमारे साथ देखिए, आप चल ही रहे साथ देखिए, अब आगे से देखो पीछे तक अधिकांश संख्या यूथ की है और बड़े लोग भी हैं, लेकिन यूथ की संख्या ज़्यादा है। और जहाँ यूथ पर आ जाए सड़कों पर तो फिर परिवर्तन जल्दी होता है। आखिरी सवाल है, अब 403 सीटें हैं, क्या आपके विचार है? गठबंधन के बाद तय करेंगे या 403 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी? देखिए, ये तो हम कर रहे हैं कि जब अलायंस करेंगे तो बातचीत होगी, सबको एडजस्ट करके ही चलना होगा। तो इसमें हमारा कोई इशू नहीं है, केवल हमारे लोगों का सम्मान रहे। लगभग कितनी सीटें? इस पर तो जब बातचीत होगी तभी तय होगा। बस मैं जानता हूं कि मैंने तो हमेशा त्याग और संघर्ष के बल पर चले हैं और सरकारें बनाई हैं। शिवपाल जी, आखिरी सवाल बस आपसे है कि अब विधानसभा चुनाव कुछ समय बचा है, क्या लग रहा है, किस स्टेज पे जा रहे हैं आप? कितनी सीटें आने वाली हैं, चाहे वो अलायंस के बाद हो या पहले, किस लेवल पे पहुंचे? देखिए, सत्ता का परिवर्तन होना है अब की बार, और इसलिए होना है कि पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, महंगाई से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से, हर तरीके से रोजगार सब बंद है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, भूखों लोग मरने की कगार पर हैं। तो जनता जब परेशान होती है तो निश्चित परिवर्तन होता है। तो आपकी बात, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, अलायंस होता है या अलग से भी? कितनी सीटें आप लोग इस बार ला रहे हैं? सीटों का कोई सवाल नहीं, जब बातचीत होगी तो हो जाएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो शिवपाल सिंह यादव के साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस परिवर्तन यात्रा को निकाल रहा है, एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की ओर बात कर रहे हैं कि होने वाला है, और साफ तौर से ये भी मानना है कि इस बार बीजेपी की सत्ता को हटाकर बहुत बड़ा परिवर्तन इस परिवर्तन रैली के जरिए शुरू हो जा चुका है।